राष्ट्रीय लोक जनता दल के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा विरासत बचाओ नमन यात्रा पर हैं और पहले फेज की यात्रा सीवान में समाप्त हो गई और इससे पहले सोमवार को उनकी यात्रा मुजफ्फरपुर छपरा में हुई और आखिरी में सीवान में समापन हुआ। वहां वो शहीद चंद्रशेखर के समाधि स्थल पर पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। यात्रा के दौरान कुशवाहा ने कहा कि वो आरजेडी को रोकने निकले हैं। बचा लीजिए बिहार को, आपके हाथ में है, वरना 2005 के पहले वाला बिहार बनेगा, वो अनर्थ हो जाएगा। यही आग्रह करने के लिए हम आप सब लोग के बीच आए। भाइयों और मित्रों, बहुत सारे लोग आए जो अलग अलग तरह से दावा करेंगे, लेकिन जरा देख लीजिएगा, जब सीवान जल रहा था तो पटना से 2-4 लोग जो आते थे, उस समय समता पार्टी के दौर में, जनता दल यूनाइटेड के दौर में, उसमें उपेंद्र कुशवाहा का भी एक चेहरा होता था। एक हत्या होती थी, हम आते थे आंसू पोंछने के लिए, पटना लौटकर गांधी सेतु नहीं पार करते थे, तब तक दूसरी हत्या की खबर यहाँ से हो जाती थी। कितने लोगों ने कुर्बानी दी। नीतीश जी, अगर आपको यही करना था तो क्यों इतने लोगों को कुर्बान करने होने दिया है आपने? इतने लोगों की जान गई सीवान जैसे इस जिला में। फिर से अगर यही करना था नीतीश जी, तो क्यों काशीनाथ यादव की हत्या हुई? क्यों मुखिया संतों मुखिया की हत्या हुई? एक लोग नहीं है, दर्जनों नाम तो हम जानते हैं, जिनके घरों पर जाकर अपने मातम खुशी करने का काम किया उन्होंने। क्यों यही करना था? 2005 के पहले वाला बिहार फिर से बनाने की बात करनी थी नीतीश जी, तो क्यों आपने उस समय लोगों को संघर्ष में झोंकने का काम किया था? इतने लोगों की कुर्बानी को उपेंद्र कुशवाहा की टीम कभी नहीं बर्बाद होने दी। इसलिए हम आप सब लोगों से भाइयों और बहनों कहने आए कि हम अपने लिए नहीं, बिहार के लिए, लोगों के लिए आए हैं कि सब लोग मिलकर एक बार ताकत दीजिए, सहयोग कीजिए। जिस जात के भी लोग हो, जिस धर्म के लोग हो, सब लोगों से आग्रह है कि आप खुद ही जज कीजिए, आप खुद ही देखिए कि कौन आज कहाँ खड़ा है, कौन कहाँ खड़ा है। 2005 के पहले वाले लोगों के साथ कौन खड़ा है? लोग आकर कहेंगे कि हम आपके हितैषी हैं, लेकिन जो लोग 2005 के पहले चंद्रशेखर जी की हत्या हुई और भी इतनी सारी हत्याएं हुई, उनके साथ कौन लोग खड़े हैं? जो लोग उनके साथ खड़े हैं, उनके साथ अगर आप भी खड़े हो गए तो चंद्रशेखर जी के प्रति श्रद्धांजलि नहीं होगी। उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो पहचानने का काम करना पड़ेगा, पहचानने का काम करना पड़ेगा। आइए आप सब लोग मिलकर ठीक से पहचानिए भी और बिहार को ताकत दीजिए, हम लोग बचाने का काम करेंगे। हम आपको पक्का भरोसा दिलाना चाहते हैं कि आपकी ताकत की बदौलत न सिर्फ हम लोग उन हाथों में, जिन हाथों ने बिहार को 2005 के पहले बर्बाद किया, बिहार को जाने से न सिर्फ बचाएंगे, बल्कि बिहार को आपने मौका दिया तो आगे चलकर बनाएंगे भी और बिहार को बढ़ाएंगे। तो आइए आप सब लोग मिलकर ताकत दीजिए, यही आग्रह करने के लिए आए थे। अब तो कुछ देर के बाद, कुछ घंटा के बाद होलिका दहन में सब लोगों को शामिल होना होगा। हमारे साथी जो कई जिला के लोग हैं, यहाँ से अभी वापस लौटेंगे और उसके पहले साथ कुछ खाना वाना का भी इंतजाम है, तो वहाँ भी जाना है, थोड़ा समय लगेगा। आप लोग भी काफी देर से इंतजार में है, इसलिए मैं अंत में आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूं और फिर से एक बार शहीद चंद्रशेखर जी के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। तमाम साथियों से आग्रह है कि सुभाष मुखिया का खाना बना हुआ है, से भी चर्चा करेंगे, बात करेंगे। इसी क्रम में हमने शुरुआत की 28 फरवरी को गांधी जी का चरण स्पर्श किया विधिहरवा में। उसके बाद हम लोग गए मीनापुर मुजफ्फरपुर, जहाँ शहीद जुब्बा साहनी उनका पैतृक गांव है।
वहाँ की मिट्टी को नमस्कार किया हम लोगों ने, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किया। फिर हम गए शहीद रामफल मंडल बाजपट्टी सीतामढ़ी, वहाँ जाकर उस मिट्टी को प्रणाम किया हमने, उनका नमन किया। फिर गए मधुबनी, जहाँ शहीद सूरज बाबू समाजवादी नेता, उनका पैतृक गांव है। फिर वहाँ से हम लोग गए बीपी मंडल मधेपुरा, उनका पैतृक गांव है मधेपुरा शहर के बगल में। फिर उसके पहले फर्नीश्वर नाथ रेणु जी फॉर्गेसगंज अररिया, वहाँ उनका गांव है। और उधर से होते हुए जन्ना कर्पूरी ठाकुर जी का गांव कर्पूरी ग्राम समस्तीपुर हम गए। और वहाँ से फिर चलते हुए स्वर्गीय जगलाल चौधरी छपरा गरखा, वहाँ की मिट्टी को सलाम किया, नमस्कार किया, उनका नमन किया। और फिर हम आज यहाँ आपके बीच उपस्थित हैं और शहीद चंद्रशेखर के चरणों में नमन करने के लिए हम लोग आए। भाइयों मित्रों, हमारी यात्रा का कार्यक्रम 2 चरणों में है। प्रथम चरण के कार्यक्रम का आज समापन हो रहा है। 28 तारीख से शुरू करते हुए आज प्रथम चरण के कार्यक्रम का समापन है। और उसके बाद फिर हम गंगा के उस पार दूसरे चरण की यात्रा करेंगे। 15 मार्च से उसकी शुरुआत करेंगे और उसमें हम जाएंगे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी, जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हुए, उनका पैतृक गांव है, वहां जाएंगे। फिर हम भागलपुर जाएंगे, जहां तिलका मांझी, उनका स्मरण करेंगे, नमन करेंगे। और उसके बाद उधर से होते हुए हम फिर जेपी को याद करने सेखो देवरा नवादा, जहां जेपी ने आश्रम बनाकर वहां लोगों की सेवा की थी, वहां हम जाएंगे। दशरथ मांझी जी गया में, जहां उन्होंने ऐतिहासिक काम किया, वहां जाकर उनके चरण में हम लोग फिर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और फिर उधर से होते हुए हम बाबू जगजीवन राम, जो आरा के बगल में उनका गांव है चंदवा, वहां जाएंगे। बाबू कुंवर सिंह जी की धरती पर जगदीशपुर जाएंगे, उनको याद करेंगे। हम डेहरी जॉनसन के रोहतास जिला में जाएंगे, जहां अब्दुल कयूम अंसारी साहब का पैतृक गांव है, इलाका है, वहां जाएंगे। और फिर अंत में शहीद जगदेव बाबू कुर्था, उनके गांव में जाकर यात्रा का अंतिम रूप से हम समापन करेंगे। तो इस तरह से हमारी पार्टी का कार्यक्रम इस रूप में तय है। और हम आज दूसरे चरण की समाप्ति पर आपके बीच उपस्थित हैं। भाइयों और मित्रों, बिहार की राजनीति में हस्तक्षेप करना, अविलंब हस्तक्षेप करना बहुत ही आवश्यक हो गया था, क्योंकि एक विचित्र किस्म की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के कुछ निर्णय के चलते हम सब लोग तो सब कुछ अपना कुर्बान करके नीतीश जी के साथ हो लिए थे। नीतीश जी के साथ हम लोग चले गए थे। नीतीश जी अच्छा कर रहे थे। 2005 के पहले की जो स्थिति थी, उस स्थिति से बिहार को बाहर निकालकर बिहार को विकास के रास्ते पे नीतीश जी ले गए, तो ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन उसके बाद अभी से कुछ दिन पहले नीतीश जी ने कुछ ऐसा फरमान सुना दिया कि हम लोग अंदर से हिल गए। बिहार के लोगों में दहशत का वातावरण हो गया। नीतीश जी ने कह दिया या फिर से बिहार को हम उन्हीं हाथों में सौंपेंगे जिन हाथों ने 2005 के पहले बिहार को किस तरह से बर्बाद किया। आप सब लोग सिवान के लोग तो ज्यादा ही भुक्तभोगी हैं। 2005 के पहले क्या स्थिति थी राज्य की? सिवान तो ज्यादा ही आतंकित था, ज्यादा ही परेशान था। हर दिन कोई न कोई हत्या की घटना, अपहरण की घटना, लूट की घटना, बलात्कार की घटना पूरे प्रदेश में रोजमर्रा की घटना बन गई थी। महिलाएं शाम के बाद सड़क पर चलना नहीं पसंद करती थी। तो पूरा बिहार उस वक्त जल रहा था 2005 के पहले। उस स्थिति से बिहार को बाहर लाने के लिए नीतीश जी के ऊपर सब लोगों ने मिलकर जवाबदेही सौंपी थी। ठीक ठाक चल भी रहा था, लेकिन अंत में आकर नीतीश जी ने कह दिया कि नहीं, अब हम फिर से बिहार को वहीं ले जाएंगे। पहले तो हम लोगों ने प्रयास किया
कि नहीं, नीतीश कुमार जी अपने निर्णय में बदलाव लाए। पार्टी में रहते हुए हमने बहुत आवाज उठाई, पार्टी के विभिन्न मंचों पर जाकर कहा, नीतीश कुमार जी से मिलकर आग्रह किया, लेकिन बाद में चलकर लगा कि नीतीश जी ने जैसे जिद ठान ली है कि अब हम कुछ भी करेंगे, लेकिन अपनी पूरी पार्टी को हम गिरवी जरूर रखेंगे। पार्टी धीरे धीरे कमजोर होने लगी, पार्टी का जनाधार खिसकने लगा। तब हमने कहा कि नहीं, नीतीश जी जरा संभलिए, नहीं तो बिहार के साथ अन्याय हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। लेकिन अंततः उन्होंने फैसला कर लिया कि जनता दल यूनाइटेड को हम राष्ट्रीय जनता दल के हाथों में गिरवी रखेंगे। तब हम लोगों ने कहा, आदरणीय नीतीश जी, जनता दल यूनाइटेड आपकी पार्टी है, हम लोगों की बात नहीं मान रहे हैं, मत मानिए। हम लोग तो प्रयास ही कर सकते, हम लोगों ने किया, लेकिन अगर हमारी बात नहीं मान रहे हैं तो अपनी पार्टी है आपकी, आप चाहे राष्ट्रीय जनता दल के हाथों चाह रहे हैं तो गिरवी रख दीजिए, लेकिन दूसरा जो आपका फरमान है कि पार्टी के साथ साथ बिहार को भी हम राष्ट्रीय जनता दल के हाथों गिरवी रखेंगे, इसको हम लोग करते ही नहीं बर्दाश्त करेंगे। हमने कहा कि पार्टी आपकी, आप गिरवी रखिए, आप जानिए, हम लोग की बातों को नहीं सुन रहे, आप जानिए, हम लोगों ने अलग पार्टी बना ली है, उसकी चिंता नहीं है, लेकिन बिहार को उन हाथों में गिरवी रखिएगा, तो हम लोग इसको नहीं माने। और इसीलिए हम निकल पड़े 28 तारीख से जब से हम निकले हैं पटना में, हम और हमारे साथियों ने विमर्श किया कि हम लोग निकलेंगे, बिहार के गांव में जाएंगे, नमन यात्रा के माध्यम से जाएंगे लोगों के बीच में।